Hello, good morning student. Now the question number 4th. State whether the following statement are true or false. Give reason for your answer. It means कि जो statement given है हमारे पास, हमें ये चेक करना है कि given statement true है या false. तो अगर हम जो भी statement देते हैं या true या false, तो उसके पीछे पर्टिकुलर एक रीजन होता है. वो रीजन हमें बताते हुए उसका आंसर देना है. तो क्वेश्चन नंबर 4th में 3 स्टेटमेंट है. हम एक एक करके उसका रीजन देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर रीजन है और किस रीजन के कारण ये ट्रू और फॉल्स है. ठीक है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. राइट. अब हमारे पास इस स्टेटमेंट में कितने नंबर्स की बात हो रही है? 2. फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड द सेकेंड होल नंबर. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है. राइट. तो देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि होल नंबर क्या होता है. राइट. तो देखो, सबसे पहले हम बता देंगे कि अलग अलग होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होता है, तब जाके हम कंपेयर करेंगे. तो वी नो दैट होल नंबर सीरीज इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, अप टू सो ऑन डैश 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 डैश. अब ये होल नंबर कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक. ठीक है. लेकिन इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है? 0 है. मतलब होल नंबर का स्टार्टिंग नंबर है 0, फिर 1, फिर 2. राइट. तो सारे पॉजिटिव नंबर इसमें बिलोंग करते हैं, साथ में 0 भी. राइट. अब ये तो होल नंबर हुआ. अब हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास. वी नो दैट द नेचुरल नंबर सीरीज इज 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन. मतलब ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है. मतलब जितने नेचुरल नंबर है उतने ही होल नंबर में बिलोंग करते हैं. हाँ, करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग नंबर क्या है? 1. तो 1 से लेके जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर है वो सारे के सारे नंबर का ही में है. होल नंबर में बस होल नंबर में एक नंबर ज्यादा है. कौन सा? 0 एक नंबर ज्यादा है. राइट. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि सो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर सीरीज लाई इन द होल नंबर. मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है. क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल में नहीं आता है. इट मीन्स कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. तो हमारा आंसर क्या निकलता है? Therefore, we conclude that yes, every natural number is a whole number. Right? Now the second part is every integer is a whole number. अब हमारे इस स्टेटमेंट में कितने नंबर्स की बात हो रही है? 2. फर्स्ट इज इंटीजर एंड द सेकेंड इज होल नंबर. तो होल नंबर तो अभी हमने देखा कि जो 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर क्या होता है कि जो 0 से तो होता ही है, लेकिन प्लस में भी सारे नंबर्स होते हैं और माइनस में भी सारे नंबर्स होते हैं. तो देखो, नाउ वी कंसीडर द सीरीज ऑफ इंटीजर. हमें पहले सीरीज तो बतानी पड़ेगी ना कि इंटीजर क्या क्या होता है. देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से रहती है? माइनस से. मतलब इधर लेफ्ट साइड अगर हम बढ़ेंगे तो माइनस में बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे तो हम काय में बढ़ेंगे? प्लस में. तो यहाँ पे देखो डैश 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 दिया है. -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, फिर डैश डैश डैश. मतलब 4 के बाद अगर जब पॉजिटिव 4 के बाद हम इधर बढ़ेंगे तो 5, 6, 7, 8 कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक. और -4 के इधर हम बढ़ेंगे तो ये भी कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक, लेकिन माइनस में. मतलब इंटीजर में सारे नंबर तो बिलोंग करते हैं, लेकिन प्लस के भी करते हैं और माइनस के भी करते हैं. अब हम होल नंबर को देख लेते हैं कि होल नंबर की सीरीज क्या होती है. वी नो दैट द होल नंबर सीरीज इज 0, 1, 2, 3, 4,
5, अप टू सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर में है क्या? हाँ है। लेकिन माइनस वाले नंबर जो इंटीजर में है वो होल नंबर में है क्या? नहीं। मतलब सारे इंटीजर होल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते। तो जब सारे इंटीजर होल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माइनस होल में है नहीं, तो सारे इंटीजर होल हो ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या निकलता है? हम क्या किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? वी कैन कंक्लूड that all the number of whole number series lie in the integer, मतलब सारे whole number integer में belong करते हैं, but every number of series of integer does not appear in the whole number series, परंतु सारे इंटीजर होल नंबर में belong नहीं करते। It means therefore we conclude the every integer इज नॉट ए होल नंबर, मतलब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, राइट। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या? नहीं होते। इट मीन्स ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स, और रीजन मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ द थर्ड पार्ट इज कंसीडर द रेशनल नंबर एंड होल नंबर सेपरेटली। मतलब हमारा थर्ड पार्ट क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, राइट। अब हमें ये देखना है, लेकिन इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। इसको हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं। सेपरेटली इट मीन्स अलग अलग पहले डिफाइन करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी स्टेटमेंट में पूछे कि ये स्टेटमेंट बिलोंग करता है या नहीं, तो पहले उन दोनों नंबर को डिफाइन करके आप बताइए कि ये नंबर की डेफिनेशन ये है और इस नंबर की डेफिनेशन ये है, फिर दोनों में कंपेयर कीजिए, तभी जाके आपका आंसर मिलेगा। तो थर्ड वाले में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। इट मीन्स कि वी नो दैट द रेशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। मतलब रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? P बाय Q के फॉर्म में, और जिसमें Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब Q क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है, राइट। मतलब P बाय Q के फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, राइट। अब होल नंबर में बता देती हूँ। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से होता है। 0 से होता है ना। तो होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, अप टू सो ऑन, राइट। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी नंबर में 1 से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 से डिवाइड करने पे जो नंबर है वही आएगा। जैसे 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करा तो कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम। 3 को 1 से डिवाइड करा तो भी 3 आएगा। 4 को डिवाइड करा तब भी 4 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी होल नंबर है, अगर इसके डिवाइड में मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि वही की वही नंबर आएगा। तो मैंने ये सारे नंबर सीरीज को लिख दिया रेशनल फॉर्म में। 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो जब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 थे तब ये होल नंबर थे, और जब सबके डिवाइड में मैंने 1 लिख दिया तो ये काई में कन्वर्ट हो गए? रेशनल फॉर्म में। इट मीन्स कि सारे होल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। क्लियर? It means we conclude that every number of whole number series is a rational number, but every rational number does not appear in the whole number series। मतलब सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। इट मीन्स देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, राइट। तो फाइनली हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ट्रू, कि सारे होल नंबर का कलेक्शन नेचुरल नंबर
जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है वो सारा होल नंबर में बिलोंग करता है। फिर सेकंड था एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो फॉल्स, क्योंकि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते।